हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी टू लर्न कोड। आज हम लर्निंग करेंगे इन ओरेकल में सेट ऑपरेटर्स। सो देखते हैं सेट ऑपरेटर कैसे होते हैं। सेट ऑपरेटर 3 होते हैं, माइनस, इंटरसेक्ट एंड यूनियन। अब वन बाय वन हम सबको अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमारे पास बेसिक 2 टेबल्स है। फर्स्ट टेबल है, उसका नाम है हमारा EMP1 और उसका स्ट्रक्चर है कुछ EMP ID, EMP नेम एंड डिपार्टमेंट ID। सो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आईडी है, उसका नेम है और वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है उसकी आईडी हमने ले ली है। अब सेकंड टेबल है हमारा, वो है हमारा डिपार्टमेंट यानी कि DPT और उसमें स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल डिपार्टमेंट आईडी और उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट का नेम। सब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सेट ऑपरेटर के उसका यूज़ कैसे किया जाता है और किस लिए हम यूज़ करते हैं सेट ऑपरेटर का। फर्स्ट है सेट ऑपरेटर हमारा यूनियन। सो यूनियन का यूज़ हम तभी करते हैं कि जब भी कोई भी टेबल हो उस सभी टेबल का हमें कंबाइन करना हो। और उसमें से जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इस मीन्स के कोई डुप्लीकेशन जनरेट करता हो तो एटलीस्ट 1 टाइम ही हमें मिलेगा, बाकी के जो नंबर है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यूनियन इज यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब कंबाइन तो करना है पर सभी कोई भी मल्टीपल रिकॉर्ड हो तो अगेन अगेन रिपीट होता है, तो क्या करेगा, हाउएवर इट विल एलिमिनेट डुप्लीकेट्स रो फ्रॉम इट्स रिजल्ट। से जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें से डुप्लीकेशन वो रिमूव कर देगा। सो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से है। हमारा फर्स्ट टेबल है और सेकंड टेबल, तो दोनों में जो बिलोंग करते हो इट मीन्स कि दोनों का कंप्लीटली रिकॉर्ड में शो करेगा। किस ऑपरेटर से? यूनियन ऑपरेटर से। अब क्वेरी हम कैसे बनानी है? सो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे हम। सिंपल हमारा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, उसके टेबल में या डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई अफेक्ट नहीं होगी। सो सिलेक्ट, दोनों में से हम फर्स्ट देख लेते हैं दोनों में से कॉमन फील्ड कौन सी है। इट मीन्स के कोई भी एम्प्लॉय है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता और उसकी रिलेशन है डिपार्टमेंट वाले टेबल के साथ। सो दोनों टेबल में कॉमन है डिपार्टमेंट आईडी। सो हम उसके बेसिस पे हमें यूनियन, इंटरसेक्ट और माइनस ऑपरेटर का यूज करेंगे। सो हम देखते हैं क्वेरी कुछ इस तरह से होगी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय 1। इट मीन्स कि EMP1 वाला टेबल है उसमें से हमें डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। यूनियन किसके साथ हम कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, तो दूसरा टेबल है हमारा जो है DPT। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम DPT। इट मीन्स के EMP1 वाला जो टेबल है उसकी डिपार्टमेंट आईडी सभी आ जानी चाहिए और दूसरा टेबल है हमारा DPT, तो उसमें जो भी डिपार्टमेंट आईडी है तो उसका सभी रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। इट मीन्स के दोनों डिपार्टमेंट आईडी वाला रिकॉर्ड हमें कंबाइन करना है। सो हमें पता हो सके कि टोटल हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी कितनी है। हम लेते हैं प्रैक्टिकल, देखते हैं हम। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम EMP1 वाला टेबल था उसमें से, एंड उसके साथ हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यूनियन, और किस टेबल के साथ, DPT। सो यूनियन, अब हमें सिलेक्ट करना है दूसरा टेबल की आईडी, तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम DPT। अब हम रिजल्ट देखते हैं। सब देख सकते हैं टोटल हमारे पास कितनी आईडी थी। फर्स्ट टेबल था EMP, उसमें सिर्फ हमारे पास थी 10, 20, 30 एंड 10। 10 है और डुप्लीकेशन जनरेट करता है, सो उसने एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ 1 टाइम ही उसने टेकअप किया है, 10, 20 एंड 30। अब दूसरा टेबल है उसमें कौन सी है, 10, 20, 30 एंड 40। सो सभी की सभी जो आईडी है वो इट मीन्स के सभी रिकॉर्ड हमारा आ जाना चाहिए। यूनियन का यूज़ किया है हमने, सब देख सकते हैं हमारा आ गया 10, 20, 30 एंड 40। तो डुप्लीकेशन हमारा है वो कभी जनरेट नहीं होता। इट मीन्स के ओनली यूनिक वैल्यू और जितनी भी है वो सभी रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरसेक्ट। यूनियन का मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन वो कर लेगा, सभी रिकॉर्ड्स ले लेंगे। और यूनियन का मतलब क्या होता है, वो कंबाइन तो करेगा टू सिलेक्ट स्टेटमेंट को, बट वो रिटर्न क्या करेगा, तो बट इट ओनली रिटर्न द रिकॉर्ड विच आर कॉमन फ्रॉम बोथ सिलेक्ट स्टेटमेंट। दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे
वही ही वो रिटर्न करेंगे। और यूनियन में क्या था, दोनों का सभी रिकॉर्ड आपको रिटर्न करता था। तो दोनों में कॉमन कौन सा है डिपार्टमेंट आईडी में, आप देख सकते हैं इसमें है 10, 20, 30 एंड 40, और इसमें कौन सा है 10, 20, 30 एंड 10। डुप्लीकेशन तो वो एलिमिनेट कर ही देगा, पर इसमें सिर्फ है 10, 20 एंड 30, 40 वाला रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। तो दोनों में कॉमन कौन सा रहा 10, 20 एंड 30, तो मैं रिटर्न करेगा इंटरसेक्ट से 10, 20 एंड 30 वाला। सिंपल आपको यूनियन के रिप्लेस में लिखना है इंटरसेक्ट। अब देख सकते हैं हमारा रिजल्ट, दोनों में से जो कॉमन था वही हमने रिटर्न किया। किस किस टेबल के साथ हमने कॉम्बिनेशन परफॉर्म किया है, EMP1 के साथ और DPT के साथ। उसमें भी कौन सी पर्टिकुलर फील्ड थी, डिपार्टमेंट आईडी। दोनों में से डिपार्टमेंट आईडी में जो कॉमन रिकॉर्ड थे वो हमने रिटर्न किया है, दैट इज 10, 20 एंड 30। अब लास्ट वाला है हमारा यूनियन ऑपरेटर, सॉरी सेट ऑपरेटर, दैट इज माइनस। माइनस ऑपरेटर कंबाइंस रिजल्ट ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी सिलेक्ट का सेट ऑपरेटर है उन सभी का टास्क यही है कि वो हमें सिलेक्ट स्टेटमेंट रिटर्न करेगा, बट वैल्यू सबकी रिटर्न की डिफरेंट डिफरेंट है। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ओनली दोज इन द फाइनल रिजल्ट विच बिलोंग टू द फर्स्ट सेट ऑफ द रिजल्ट। इट मीन्स हमने A माइनस B, इट मीन्स के फर्स्ट वाला टेबल है उसमें से हमने माइनस किया सेकंड वाला टेबल। सो फर्स्ट वाला टेबल में से जो यूनिक रिकॉर्ड होगी वही हमने रिटर्न करेगा। इट मीन्स कि सेकंड वाला के साथ कोई डुप्लीकेशन जनरेट होता हो, यानी कि सेकंड वाला टेबल में जो रिकॉर्ड है वही फर्स्ट वाले में है, सो वो रिकॉर्ड हमारा रिमूव हो जाएगा। जो फर्स्ट टेबल में है और सेकंड में नहीं है वही रिकॉर्ड हमें मिलेगा। सो फर्स्ट वाला टेबल हमारा है EMP1 और दूसरा टेबल है वो है DPT। तो DPT में 10, 20, 30 एंड 40 4 रिकॉर्ड है, और फर्स्ट वाला में कौन सा है 10, 20, 30 एंड 10। इट मीन्स के फर्स्ट वाला टेबल है उसमें से कोई भी रिकॉर्ड हमारा यूनिक नहीं रहता। सो फर्स्ट ट्राई हम करेंगे माइनस ऑपरेटर के साथ, तो हमें कोई भी रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, बिकॉज के फर्स्ट टेबल में हमारा कोई भी रिकॉर्ड यूनिक रहता ही नहीं है कंपेरिजन ऑन सेकंड टेबल। अब हम सेकंड टेबल में से माइनस करेंगे फर्स्ट वाला टेबल, तो सेकंड वाला टेबल है उसमें 1 रिकॉर्ड है, वो फर्स्ट टेबल में नहीं है, दैट इज 40। सो वो हमें रिटर्न करेगा, बिकॉज कि जो डुप्लीकेशन दोनों में जनरेट होती है, दोनों में जो इक्वलेशन है वो रिमूव कर देगा, और जो यूनिक वैल्यू आपकी रहती है वो टेबल में वही आपको रिटर्न करेगा। सो यूज होता है माइनस ऑपरेटर का। प्रैक्टिकल देखते हैं हम। सो फर्स्ट ट्राई में हमने लिया है फर्स्ट टेबल, दैट इज EMP में से हमें माइनस करना है DPT। तो उसमें कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं है EMP1 में, तो कोई भी रिकॉर्ड में रिटर्न नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट आता है नो डेटा फाउंड। अब हम चेंज कर देते हैं टू कोच के EMP1 वाला टेबल है उसमें से नहीं, बट डिपार्टमेंट वाला टेबल है उसमें से हम माइनस करेंगे EMP1 वाला टेबल। तो डिपार्टमेंट में 1 रिकॉर्ड था 40 वाला, वो यूनिक था जो हमारा EMP1 में नहीं है, सो ये हमें रिटर्न करेगा 40। अब देख सकते हैं कौन सा रिकॉर्ड है वो यूनिक है जो दूसरा टेबल में नहीं है। इट मीन्स के फर्स्ट टेबल में से माइनस करेगा सेकंड टेबल जो दोनों में नहीं है, तो वो हमारा ओनली रिकॉर्ड वो है 1 of 140। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आज हमारा कंसेप्ट सेट ऑपरेटर का ओवर हुआ। थैंक यू।